इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा रौनक बनाएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट खेत भी। और जी हमें इसको उठा के इसके नीचे करना होगा। रेडी टू फायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं राना सली। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानी दूर करें और जो लोग किसी भी मुश्किल में है, किसी भी बीमारी में है, अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से इस मुश्किल में से, बीमारी में से बाहर निकाले और जब तक वो इसके अंदर रहते हैं अल्लाह ताला उन्हें इसके ज़्यादा सारा अजर दें। प्लान ये बना कि हम लोग लगा रहे हैं अपने फार्म हाउस पे इंशाअल्लाह तकरीबन 20 कनाल का बाग, बड़ा सा बाग। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जब वो हमें कामयाब करें हमारे इस मकसद के अंदर और हमारे लिए जब ये बेहतरी वाला मामला बने सारा कुछ। लेकिन उसके लिए आज सबसे पहला स्टेप होने जा रहा है कि यहाँ पे जो चावल की फसल लगी हुई है उसको हम कटवाने लगे हैं। ये मशीन काम कर रही है दूर खेतों के अंदर और कुछ टाइम तक जब वो मशीन आ जाएगी वापस और फिर काम स्टार्ट हो गया हमारे खेतों का। तो जी बाकी खेतों से काम करने के बाद मशीन आ चुकी है हमारे खेत में और माशाल्लाह काम जो है वो स्टार्ट कर दिया इसने। और अब जी बता रहे थे कि पहले चावल की फसल भी जो थी वो इसी मशीन ने काटी थी और ये वाली फसल भी जो है वो यही मशीन काट रही है। अब जी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको। हम भी चलते हैं पास, जितना हम पास जा सकते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से मंजर को। और यकीनन बहुत खुशी वाली बात होती है जब आपकी फसल जो है वो माशाल्लाह कट के और सही सालिम जो है वो घर पहुँचने के करीब होती है। जब पहुँच जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात होती है। हम भी ज़रा क्लोज़ हो जाते हैं उसके। ये अबू जी उसको बता के आ गए हैं कि किस तरह से करनी है। मशीन लगी हुई है वहाँ से सारी चावल की फसल जो है उसको काटने और काटने के बाद जो चावल होंगे वो अपने अंदर स्टोर कर लेगी और जितना भी भूसा वगैरह ये उसका जो होता है पौधा वगैरह तिनका वगैरह वो सारा पीछे फेंक देती है। और हम लोग चलते हैं जाके तैयारी करते हैं। जहाँ पे चावल का दाना जो है उसको हमने रखना है, यानी कि कोई चादर वगैरह बिछानी होगी जिसके ऊपर मशीन बाद में सारे के सारे दाने जो है वो उसको निकाल फेंकेगी और फिर वहाँ से जो है वो आगे का प्रोसेस हमारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन पहले इरादा ये बन रहा है कि हम जो है वो बिछा देते हैं यहाँ पे सारी चादरें। अबू जी लेके आ गए हैं और हेल्प करते हैं अबू जी की, कि मिल के बिछाते हैं 1 और 2 11 वाला। नॉट ईजी एज मच। अब लगता है मुझे कैमरा जो है वो जेब में डालना पड़ेगा जल्दी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह एक चादर बिछा ली है और अब बिछाते हैं दूसरी वाली चादर भी इसके साथ, यानी कि थोड़ी इसके ऊपर हो जाएगी, थोड़ी साथ हो जाएगी ताकि दाना जाए वो नीचे ना जाए। और कुछ काम अबू जी करने वाला और हम करते हैं अबू जी को आगे हेल्प आउट। चादर ये आ गई गलत और अब जो है वो चादर अबू जी दूसरी लेने गए हैं। इसको हम उठा के तरफ साइड पे फेंक देते हैं। मतलब ये वाली चादर जो तरफ ज़्यादा बारीक है तो इसको जो है वो नहीं हम बिछाते नीचे। दूसरा ये कि थोड़ा साफ़ है, वो वाली तो पहले भी इसी काम के लिए इस्तेमाल हुई हुई है, ये वाली इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल हुई हुई। और मशीन वाले भाईजान जो है वो परला खेत करके तो इस वाले खेत में आ चुके हैं। माशाल्लाह स्पीड इसकी जो है वो काफ़ी होती है। तो जी दुआ है कि अनाज ज़रा ज़्यादा ही हो, अल्लाह करे जी जो बाकी नसीबों में। और जी हमें इसको उठा के इसके नीचे करना होगा। मशीन खासी पास आ गई थी हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह जी चादर वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम इंजॉय कर सकते हैं जाके मशीन को। और वो भाईजान जो है वो कुतर इकट्ठा कर रहे हैं साथ साथ, क्योंकि हमारी जो चावल की फसल है वो थोड़ी थोड़ी ग्रीन भी है। तो ये आधा जो है वो ग्रीन चारा भी इस्तेमाल हो सकता है और अगर इसको खुश्क कर ले तो ये आधा खुश्क चारा भी इस्तेमाल हो सकता है। अबू
अबू जी लेने के हैं पैसे जो इस मशीन वाले को दे रहे हैं इस मशीन वाले को दे रहे हैं इनके एक और खर्चा। खैर चले, जैसी बात है जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं या किसी भी तरह से आप जब प्रोफेशनल लाइफ में होता है तो खर्चे जो है वो तो साथ साथ होते रहते हैं ना। बिल्कुल हमारे अपने भी तो बड़े खर्चे हो रहे हैं। और जी इंशाल्लाह ये वाला खेत करने के बाद बारी आ जाएगी इस वाले खेत की। ये कौन है लड़कियाँ? मेरा वाला घास काट रही हैं। चलो काट लें दो। मशीन के पीछे पीछे परिंदे भी घूम रहे हैं, कुछ दाना उनको भी जब खाने को मिलेगा। एक अजीब ही फील आता है वैसे ना इसको देख के। अच्छा मज़े की बात बताऊं, इसको हैंडल जो है ना वो किया जा रहा है पिछले टायर से। इनके पिछले टायर जो है वो राइट और लेफ़्ट में टर्न होते हैं, इसको उस तरह से हैंडल किया जाता है। मैंने भी आज बहुत किया। अभी देखिएगा जब ये टर्न होंगे ना तो इसके पिछले टायर जो है वो रोटेट करेंगे, वो वाले जो है वो मूव करेंगे। देखा? तो बिल्कुल उसी तरह जैसे वो रिवर्स गाड़ी चल रही होती है। अभी यहाँ पे आता है पास, फिर दोबारा से देखते हैं। वो और से देखिएगा इस बार दोबारा से। देखा? बड़े हैबतनाक लगते हैं वैसे ही। और अबू जी भी आ गए हैं इस खुशी को करीब से एंजॉय करने के लिए। वैसे काफ़ी सारी फसल जो है इन्होंने साथ साथ में छोड़ दी है। चलो कोई बात नहीं, इसकी भी अब जितनी नसीबों में होगी वो हमारे तक पहुंच जाएगी, जो हमारे नसीब में नहीं होगी वो हमारे तक नहीं पहुंचेगी। और जी आलमोस्ट ये इस खेत का आखिरी चक्कर है। और भाई साहब ने जब गाने लगा रही दोबारा से, काफ़ी मॉडर्न से गाने सुन रहा था। और जी अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला खेत भी हो गया हमारा कंप्लीट। और अब बारी आ गई है उस नेक्स्ट वाले खेत की। और जी बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, नेक्स्ट खेत भी। इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है और बाकी जो अनाज होता है वो होता है उसके नसीबों का, उसकी किस्मत का। उससे आगे वो बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश जो है वो करते रहना चाहिए। और ये एक भाईजान गाँव के और दूसरे भाईजान मशीन वाले, हालत से पता लग रहा है। मेरा ख्याल है पैसे लेने के लिए वो आया। और यहाँ पे हो चल रही है जी दूसरे खेत की भी एंडिंग होने वाली है ऑलमोस्ट। वैसे हमारे खेत में आके इसने गाने भी जाओ पुराने लगा लिए। पहले गाने भी जाओ नए सुन रहा था, मॉडर्न से सॉन्ग्स। समझ से नहीं आ रही है, लेकिन जो भी लगा होगा ठीक ही लगा होगा उसका अपना टेस्ट। और हवा भी माशाल्लाह काफ़ी मज़े की चल रही है। ये वाले भाई साहब जो है वो इधर काम कर रहे हैं अपना, और वो वाले भाई साहब जो है वो उधर काम कर रहे हैं अपना। इनके वहाँ से जो पुत्र वगैरह होता है वो उठा रहे हैं, जो सब होने लग रहा है। उनका जो है वो चारा बन जाएगा सारा।
वाली खेत की मेन जो है वो 2 पार्टीशन की थी। पहली पार्टीशन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है और अब बारी आ गई है इस वाले साइड के पार्टीशन की। हवा की सिमत भी इसी साइड के, तो जितने भी घर है और उसके अलावा छोटे छोटे तिनके जो है वो उड़ के आ रहे हैं सीधा फेस पे। मेरा हमें जो यहाँ से साइड पे चले जाना चाहिए। नहीं जी, नेक्स्ट पार्टीशन की भी जो है वो भारी आ गई है। और जी माशाल्लाह, और जी अल्हम्दुलिल्लाह काम कंप्लीट हो गया। जितना भी दाना था वो माशाल्लाह ज़मीन पे निकाल दिया और अब वो जा रहे हैं अगली सिमत में। सारा सारा कुतर जो है वो इकट्ठा करने के लिए बच्चे भी आ गए छोटे छोटे, और साथ वो दूसरे गांव के भाई भी जो है वो आ गए हैं और शुरू हो गए सारे अपनी अपनी मेहनत करने के लिए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मशीन फारिग होकर यहाँ से जा चुकी है और ये भाई जो ऑनर है मशीन के, इनकी मशीन है और ये सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो भाई से पूछते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुनेद रज़ाक है भाई साहब का नाम। और कितने बिलोंग करते, कितने रहते हैं? हाफिज़ाबाद में आए। मेरा लास्ट पिछली बार भी तुझे आए थे। हाँ जी आए। हाँ मुझे याद आ गया। लास्ट टाइम जब गंदम की फसल तब भी जब भाई साहब भी आए थे और अभी भाई साहब भी आए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ कितने मन हुई होगी साड़ी है? तकरीबन 10 मन है। 10 मन भाई साहब बता रहे हैं कि ये तकरीबन 10 मन है और अभी जब आएंगे उठाने वाले तब भी हम देखेंगे कि कितना वज़न आता है इसका। तो फिर जब वो कंपैरिजन कर लेंगे भाई साहब के अंदाजे का और एक्यूरेट वज़न का इंशाल्लाह। तो अभी भाई साहब से चाहते हैं इजाज़त। बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो आओगे चाय पानी वगैरह। और कुतर माशाल्लाह लड़के ने जब वो ठीक ढेर लगा ली है और अभी उठवाने गए हैं भाई साहब उन्हें, क्योंकि जितना अरसा वो यहाँ पे रहते हैं उतने अरसे में जो यहाँ पे वैसी दोस्ती हो जाती है लोगों के साथ। और माशाल्लाह 2 मशीनें जो है वो लगी हुई हैं और एक क्यूट सा बच्चा साथ वाले गाँव का और यहाँ आके जो वो जिप जिप शरारतें कर रहे हैं। अब इसको भगाया मैंने, पौधे सारे ख़राब करना शुरू हो गया मतलब स्टिक के साथ। और माशाल्लाह जी काफ़ी खुशी वाली मोमेंट होती है ये, और बहुत ज़्यादा वाकई ही बहुत ज़्यादा खुशी वाली मोमेंट होती है ये वाली। और काफ़ी सारे लोग जब उससे मुस्तफ़ीद होने के लिए आ जाते हैं मशीन वालों, उनकी जो मजदूरी बनती है। उसके अलावा कुछ लोग आ जाते हैं जो कहते हैं थोड़े बहुत आने दे दो हमें, वो भी आ जाते हैं। उसके बाद कुत्ते चित्र वाले भी आ जाते हैं। इसी तरह से काफ़ी सारे परिंदे, काफ़ी सारे जो है वो छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं अपना अपना हिस्सा लेने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने किसान को बड़ा अच्छा वसीला बनाया होता है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि वहाँ तक अनाज जो है वो किसान के ज़रिए से पहुँच रहा होता है। अबू जी ने कहा कि हम जो पिजन्स को भी बाहर निकालते हैं अगर ये यहाँ पे इंजॉय करना चाहें तो। वैसे पिजन्स जो है वो थोड़ा थोड़ा भी डर ही रहे हैं, क्योंकि जब पहले ही जाते थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। आज उन्हें इतना बड़ा ढेर नज़र आ रहा होता है।
एक कबूतर जो है वो शहजादा बना है, गया ऊपर कपड़े के ऊपर, बाकी जो है वो सारे के सारे पीछे पीछे और डर रहे हैं कपड़े से। एक जोड़ी तो वो कॉर्नर में पहुंची हुई है डर के। खैर चलो करते रहेंगे अपना एंजॉय आहिस्ता आहिस्ता। ये लोग पिजन्स ने भी चावलों को खूब इंजॉय कर लिया। और माशाल्लाह आज जब हमारे खेत में लगी हुई है रौनक, पूरी चरागाह जो बनी हुई है, क्योंकि हमारा जो ये वाला खेत था ये वैसे काफ़ी हरा हरा सा था और इसमें घास वगैरह भी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे जो वो काफ़ी सारे तकरीबन कह सकते हैं कि जो यहाँ से गुजरते हैं ना ज़्यादातर जो उनके जानवर यहाँ पे, इवन तो कुछ जो यहाँ से लेके जा रहे थे उनका भी एक दो जानवर जो वो इधर ही रह गए। और काफ़ी जो माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा रौनक बनाएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। और गाँव के अंदर जो आम चीज़ होती है, कोई भी खाने वाली चीज़ हो तो बिना परमिशन ही ले आते हैं। वो उसके गन्ने उठा लाया लड़का और वो गन्ने जो है वो इंजॉय कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे। और साथ ही साथ जो है वो दूसरे वाली साइड पे भी, यहाँ पे भी जो है वो जानवर कुछ आए हुए हैं, बच्ची ने ध्यान रखा हुआ है क्योंकि इस खेत के अंदर लगी हुई है गंदम की फसल, तो इसलिए यहाँ पे नहीं जाने देने जानवर। लेकिन यहाँ पे जो है वो खुले आज़ाद घूमें खाएँ पिएँ, उसका मसला नहीं है। और इसी तरह से इस साइड पे भी जितना मर्जी खाएं पिएँ, कोई इशू नहीं है, बस ये बाउंड्री जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सूरज ग्रूप होना शुरू हो गया है, यानी कि ये हो गया सनसेट का सीन, खूबसूरत सा पहला शॉट आज के दिन का आपके साथ। और माशाल्लाह खूबसूरत सा अमन और शांति वाला। अभी कुछ ही घंटे पहले यहाँ पे ठीक ठाक फसल खड़ी थी, जो कि बेशक उन रिस्क थी, और वो उधर अब उसका लगा दिया ढेर माशाल्लाह। और जानवर भी चढ़ के जा चुके हैं क्योंकि अब मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो गया है काफ़ी सारा। इस खेत वाले जानवर भी जो है सारे के सारे जा चुके हैं कि अब जो है वो मगरिब का टाइम हो गया है, क्योंकि ये वाला सेकंड टाइम होता है उनके दूध धोने का जानवरों के। तो अभी जो वो सारे के सारे अपने जानवरों को घरों में लेके जा चुके हैं और अभी इसके बाद जो है वो ओस पड़ना शुरू हो जानी है। और इरादा ये बना कि चावल की फसल है, इसको जो है वो हमने करना है खुश्क, तो इसलिए हमने जो है वो इस पर सेल नहीं की है, ये इधर की इधर ही रहेगी। और अब जो वो ज़रा दूसरी साइड से भी उठा देते हैं जल्दी जल्दी। अल्लाह अकबर। और जी ये हो गया बेहतरीन, यहाँ से सारी होगी कवर। और अब वो वाली चादर जब वो इसके ऊपर आ जाएगी तो ये जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह इसके अंदर जब किसी भी तरह से नमी नहीं जाएगी। ये भी बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। अभी वेट कर रहा है भाई बारिक लोगों का, जैसे ही वो आएंगे फिर उसके बाद इनको तोड़ों में डाल के तो हम लोग जब इनको अंदर शिफ्ट कर देंगे। और अबू जी जा रहे हैं घर को, अल्लाह हाफिज़। अबू जी जा चुके हैं और चारपाई इधर ही रखी हुई है अभी तक हमने। मशीन वो सामने जो है वो काट रही है चावल की फसल, और साथ साथ लगाए हुए उसने गाने जिंदमाही साइकिल थे। और जी ख़ास चीज़ माशाल्लाह सनसेट खूबसूरत सा, बिल्कुल ऑरेंज, येलो से डार्क ऑरेंज का शेड इसमें आया हुआ है टोटल। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और मौसम जो है वो खासा ठंडा होना शुरू हो गया है, ठंड लग रही है टका के, लेकिन मैं अभी कुछ टाइम के लिए बाहर खड़ा हूँ। एक तो मैं कर रहा हूँ थोड़ी बहुत वाक, दूसरा मैं वेट कर रहा हूँ भाई मुबारक लोगों का, और तीसरा जो वो चावल की फसल ही बाहर ही पड़ी है तो अभी कुछ छेड़छाड़ ना करें। अपनी चीज़ की हिफाजत जो है खुद करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ज़रा बाहर ही खड़ा हूँ ताकि हम जो ज़रा ध्यान रख सकें अपनी चीज़ के ऊपर। और साथ ही साथ इंजॉय कर रहा हूँ मैं सराउंडिंग्स। वैसे एक चीज़ नोटिसेबल है कि ये वाली फसल हमारी चावल की फसल, साथ वाली उसके साथ वाली उसके साथ वाली, और उधर से भी जाओ वो तकरीबन सारी एक ही दिन में साफ़ हो गई है। और वो जो दरख्त आपको सफ़ेदे का नज़र आ रहा है बड़ा सारा, उसके नीचे माशाल्लाह ठीक ठाक ढेर लगा हुआ है, सही जैसे डैम्पर नहीं आए होते दो तीन, उतना जो है वो माशाल्लाह चावल की फसल है वहाँ पे। और जी सराउंडिंग्स से घूमते घामते हम आ चुके हैं जनाब जंगल वाली साइड पे। और यकीन माने इस साइड पे आते ही जो है वो ठंड उससे भी ज़्यादा लगना शुरू हो गई है क्योंकि इस साइड पे जो है वो नमी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ठंड जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही फील होती है यहाँ पे। और चांद भाईजान भी जो है वो आ चुके हैं ऊपर, क्या बात है, तकरीबन आधा चांद हो गया यार। अभी कल हम देख रहे थे तो वो उस साइड पर बड़ा छोटा सा चांद था, आज जाओ तकरीबन आधा चांद हो गया। चलो हो सकता है मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा हो। सन्नाटा छाया हुआ इस साइड पे भी, कोई आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ें सिर्फ इस साइड से आ रही हैं, वो भी मशीन की और गाने की, और सरदर लगा दी उन्होंने।
मुझे लग रहा है कि आपका भाई जो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, इतने शोर से जब सर्द स्टार्ट हो गई है, ये शायद जो ठंड है उसकी वजह से, लेकिन हल्का हल्का जब सर दुखना शुरू हो गया मेरा। तार पे बैठा हुआ जी खूबसूरत सा परिंदा, अज़ान मगरिब स्टार्ट हो गई है। डॉली बैठी है वो सामने चावलों के साथ रखवाली रखने के लिए, सही बिल्कुल मोर्चा बना के बैठी हुई है रेडी टू फायर। सूरज अंकल भी गुरूब हो चुके हैं। और मशीन वाले भाईजान जब अभी तक काम कर रहे हैं, हम सुनते हैं अजान। और अब हम जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भी समेटना शुरू कर देते हैं। चार पे जब वो अंदर रख देते हैं। भाई हमारे लोगों का तो पता नहीं क्या प्लान है, कब आना है कब नहीं उन्होंने, लेकिन ये है कि हम जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अंदर को भेजते हैं। अब भेजने से मुराद के मैं लेके जाता हूँ अंदर आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि जल्दबाजी जो है वो तो जवानों का काम है। हम बुढ़े लोग हो चुके हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता करने वाले लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता से हम हर काम करते हैं शाइस्तगी के साथ, सही और खमान अंदर करते करते जनाब भाई ने बता दिया कि उन्होंने जो है वो आज नहीं आना, वो आएंगे सुबह। और ये जो है वो इधर ही पड़ा रहेगा आज की रात, रखवाली रखेगी डॉली। कोशिश करूँगा कि मैं भी ध्यान रखूँ, बाकी देखें क्या बनता है। जहर सी पता भी यहाँ है तो ध्यान तो रखने है ना।